नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज होली का अवसर है। 2022 की होली के दिन हम रूबरू हो रहे हैं। आप सभी के लिए ये रंगों का त्योहार, ये खुशियों का त्योहार बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपके सपने साकार हो, आपके सपनों में खुशियों के रंग भर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूं और एक विशेष संदेश लेकर आया हूं ताकि हम हमारे साथ साथ एक पर्यावरण संरक्षण का और एक अच्छा संदेश दे सके। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली का त्योहार अच्छा निकले और इसीलिए अपन ने 2-3 दिन क्लासेस का भी ब्रेक लिया है ताकि आप आराम से रिलैक्स होकर इस त्योहार को मना सकें और उसके बाद में अपनी वापस नियमित क्लासेस आ जाएगी और उसी तरीके से जैसे पहले चल रही थी वैसे ही नियमित निःशुल्क पूरी क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस चलेगी। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं सुबह आपसे रूबरू नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं इस रंगों के त्योहार, इस खुशियों के त्योहार की। उसके बाद में साथियों बात करें, मैंने आपको कहा भी है कि आज एक विशेष संदेश लेकर आया हूं और वैसे हर होली पर मैं ये संदेश देता हूं। अब कई लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता भी है, कईयों पर नहीं भी पड़ता, तो देखते हैं। अब जो है ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ी अच्छी रीच इस पे बनाई जा सकती है और हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेरित हो तो ये कार्य किया जा सकता है। और इसके लिए अब मैं बताता हूँ आपको। हालांकि ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये अभी के नहीं है, पहले वाली होली होके हैं कुछ, तो ये है। चलिए, होली देखो रंगों का त्योहार है और होली, राजस्थान की होली वैसे बहुत प्रसिद्ध है और आपको कुछ पंक्तियां भी बताऊंगा मैं जो मेरी ही लिखी हुई है, पिछली होली पर लिखी थी। ये पंक्तियां जो है आप देख लेना, अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे आप, आराम से पढ़ लेना। ये सारी संदेश दे रही है, पूरी सब तरीके से संदेश दे रही है अच्छे तरीके से। जो विशेष संदेश मैं लेकर आया हूं साथियों आप लोगों के लिए वो ये है कि होली हमें खुशियां बहुत सारी देती है। ठीक है, बहुत सारी खुशियां, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं सभी के और बहुत खुश होते हैं हम। और इस खुशी में हम कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां हम ये करते हैं, हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशियां मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसमें ये भूल जाते हैं कि बेजुबान जानवर पर ये रंग न लगाया जाए। और उनको भी कई जो है अपवादी तत्व उनको रंग लगा देते हैं और उस पर रंग लगा के मजे लेते हैं। अब उसमें होता क्या है, मान लीजिए आपके शरीर पे रंग लगा है तो आप उसको कब तक रखते हैं अपने शरीर पर? कोई आप 6-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन नहीं रखते हैं। आप जैसे रंग लगा दिया आपने, उसके बाद में आप नहाएंगे, उसी दिन साफ करेंगे, उसको घिस घिस के साफ करेंगे। और क्यों? क्योंकि वो आपको, मतलब मारवाड़ी में क्या हुआ है कौन, ठीक है नहीं, यानी अच्छा नहीं लगता है वो। ठीक, तो ऐसे ही अब ये बेजुबान जानवर है, आप तो नहा लेते हो, इनको यदि अपन रंग लगा देते हैं, ये नहा नहीं पाते, इनको खुजली, ईचिंग वगैरह मतलब ऐसी समस्याएं होती है। अब बेचारे ये कह नहीं सकते किसी को, ये नहा नहीं पाते, तो ये समस्या इनके साथ में रहती है। अब अपने आसपास ही हम देखेंगे तो कई ये कुत्ते हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, कोई भी जो भी आसपास जानवर है, अब बेचारे जानवर अपनी भावनाएं बता नहीं सकते। तो इसमें हम इंसान हैं और हमें इंसानियत दिखानी है, मानवता दिखानी है। हम एक दूसरे को बहुत रंग लगाए, बहुत खुशियां मनाए, लेकिन उन खुशियों में हम इन रंग लगाने में इनको शामिल न करें। बेचारे ये मतलब फिर क्या है, परेशान हो जाते हैं, इनको कई सारी समस्याएं, इनके जैसे कुत्तों के रंग लग जाता है तो इनके बाल झड़ने वगैरह ये चालू हो जाते हैं और बहुत इनको पीड़ा पहुंचती है। जरूरी नहीं है कि हर जानवर तक भी इलाज पहुंच सके। तो शुरुआत हम यही करें, एक दूसरे को प्रेरित भी करें। हम होली मनाते हैं तो एक दूसरे को मना करें, कोई यदि करता भी है तो कहे नहीं ये चीज गलत है, इन जानवरों के साथ में ये चीज न की जाए। ठीक है, ताकि एक क्या समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। हम आप लोग काफी सारे स्टूडेंट मेरे चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या शिक्षक भर्ती की न भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो हम सरकारी सेवा में जा रहे हैं तो हम एक अच्छा संदेश समाज को दें। हम शिक्षक का पद ले रहे हैं, राष्ट्र निर्माता का पद ले रहे हैं, तो राष्ट्र निर्माता की भांति हमें समाज को संदेश भी देना पड़ेगा। वो संदेश ये है, तो आज से ही आप ये प्रण ले लेना, ये एक कसम खा लेना कि हम कभी भी ये होली मनाए, कैसे भी तरीके से होली मनाए, लेकिन हम इन चीजों को बिल्कुल भी ना करेंगे। और जहां पे हम ये करते हुए देखेंगे उनका हम विरोध भी करेंगे कि आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है। और यही मैंने थंबनेल में भी लगाया और यही संदेश मैं आज देना चाहता था आप लोगों को कि क्योंकि कल दुलेटी है, दुलंडी कहते हैं, दुलेटी कहते हैं, तो कल दुलंडी है, बहुत एंजॉय करें आप, लेकिन इन चीजों से बचें और एक अच्छा संदेश समाज को दें, सभी को प्रेरित करें। जितने
प्रेरित कर सकते हैं, आप सभी को प्रेरित करें और इस चीज से ये आप यहाँ पे आपको इससे सबक लेना है और ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, इसी चीज को मैंने देखो कविता के अंदर भी यहाँ भी मेंशन किया है इस चीज को। यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हो तो ये पढ़ लेना आप आराम से। ये जो है, पशु प्रेम का हम दे परिचय, हर जीव में इसकी परछाई रे, रंग उन्हें हम ना लगाए, जीव दया की कसम है खाई रे। और ये यदि आज आप मान लेते हैं, कसम खा लेते हैं, आपकी होली सार्थक हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समाज को संदेश देना चाहिए। दूसरी बात साथियों ये है कि काफी सारे विद्यार्थी, जैसे अब टेस्ट सीरीज वगैरह आपने ले रखी है या इन दरमियान आपको कोई तकनीकी समस्या आई है, इशू आया है, तो आपने जो अपने ऐप में ही व्हाट्सएप नंबर दिए उन पे संपर्क भी किया होगा। लेकिन होली के दिन, एक तो कल होली और एक धुलेटी, इस दिन आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, मिलने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि तकनीकी टीम भी छुट्टी पर है और हम उन्हें इन त्योहार के दिन बाध्य नहीं कर सकते कि आप बैठकर ये चीज करें। तो आप वहां पे मतलब अपनी समस्या बता दें, नंबर छोड़ दे जो आपने आपको दे रखे हैं अपने क्या कहते हैं तकनीकी टीम के समस्या समाधान के लिए नंबर ऐप में ही दे रखें। तो वहां पे आप अपनी जो भी समस्या है वो लिखकर छोड़ दें। जैसे ही तकनीकी टीम वापस आएगी ड्यूटी पर, वो आपकी समस्या का समाधान कर देगी। चिंता करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है और समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ उस व्हाट्सएप नंबर पे ही होगा। कमेंट मेल वगैरह में कहीं भी नहीं होने वाला है, सीधे ऐप के अंदर दे रखे हैं। तो जैसे ही होली का त्योहार अपने पूरा हो जाएगा 18-19 तारीख लगभग मान के चलिए 20 से अपने रेगुलर वापस क्लासेस आनी शुरू हो जाएगी। आपके इस सफलता रूपी रथ का सारथी बनके मैं हमेशा आप लोगों का साथ देने का प्रयास करूंगा। आगे भी किया है और आगे भी जारी रहेगा। वन लाइनर की जहां तक बात है, विद्यार्थियों को बता दिया था, तो होली मना लीजिए आराम से। फिर जैसे ही मैं आपको सूचना दे दूंगा कि वन लाइनर कब आ रही है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारा इंतजार है, उसमें इंतजार है भी, क्योंकि उसमें से जहां तक मुझे लगता है बाहर कुछ जाना नहीं है, अनावश्यक कुछ भी नहीं है, सीमित बिल्कुल। और मतलब वो संकलित सामग्री जो बिखरी हुई है सभी एक जगह संकलित है। ट्रिक्स जो सारी आप देखते हैं, कई विद्यार्थी पूछते हैं क्या गौरव सर की किताब में गौरव सर की ट्रिक्स भी है? बिल्कुल मिलेगी, आपको सशर्त मिलेगी। मैंने जैसे बताया है आपको वैसे की वैसे मिलेगी। और बहुत सारी जो मान लीजिए कभी क्लास में रह भी गई, कोई ऐसी चीजें हैं वो भी उसके अंदर मिलेगी। तो सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इंतजार करें थोड़ा सा। अब बस 5-7 दिन की बात है, मतलब इसी महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में वन लाइनर आ जाएगी। कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने में मिलेगी, जो भी बात है मैं लॉन्चिंग के समय आपको सारी चीजें सैंपल भी बता दूंगा, सब कुछ। कहीं कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी नहीं कि आ जाएगी हमको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा। मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा, टेलीग्राम के जरिए बता दूंगा, सभी तरीके से मैं बता दूंगा उसके बाद में। और ये सिर्फ न सिर्फ सेकंड ग्रेड बल्कि जिस में राजस्थान जीके है तो उन सभी के लिए रामबाण है। पुलिस कांस्टेबल की कोई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ग्राम विकास अधिकारी की कर रहे हैं उनके लिए, पटवार की कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए। जिसके सिलेबस में कंप्यूटर अनुदेशक की कर रहे हैं उनके लिए भी, जिसके सिलेबस में राजस्थान जीके हैं उन सभी के वहां पे जैसे ही आएगी आप देखें बुक स्टॉल पर जाकर, आपका दिल खुश ना हो तो मुझे बता देना वापस कि वास्तव में इसके अंदर काम कुछ हुआ है। आपको वो देखकर हाथ में लेके ही पता चल जाएगा। तो जैसा वादा किया है वैसा ही परिणाम भी आएगा। तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है और इसी संदेश के साथ साथियों अब विदा लेंगे। ज्यादा समय नए दिन आपका नहीं लेंगे हम। और ये जो संदेश आपको दिया है इसको जरूर और जरूर याद रखना है और लोगों को और लोगों को भी प्रेरित करना है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।